महाराष्ट्र के महान राजा छत्रपति शिवाजी महाराज की ही तरह सिर का कलेजा रखने वाले एक महान राजा थे। मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति संभाजी महाराज। जन्म से ही संभाजी महाराज यानी शंभूराजे का संघर्ष शुरू हुआ था। जब उनके सर से अपनी माता की छाया दूर हुई। शंभूराजे की माता की मृत्यु के बाद उनकी नानी और छत्रपति शिवाजी महाराज की माता जिजाबाई की निगरानी में शंभूराजे बड़े हुए। राजमाता जिजाबाई ने उनकी परवरिश में कोई कमी नहीं रखी और उनको वो तालीम और संस्कार दिए जो उन्होंने कभी छत्रपति शिवाजी महाराज को दिए थे। 14 मई 1657 को पुरंदर किले में महारानी सईबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया। महाराज ने उनका नाम रखा संभाजी। राजमाता जिजाबाई उन्हें प्यार से शंभूराजे कहा करती थी। शंभूराजे सिर्फ 2 साल के ही थे जब उनकी प्यारी माताजी का देहांत हुआ। सईबाई के देहांत के बाद जिजाबाई ने ही उनका पालन पोषण किया। संभाजी महाराज की सौतेली माँ पुतलाबाई और सोयराबाई भी उन्हें सगी माँ की तरह ही प्यार करती थी। छत्रपति संभाजी महाराज मात्र 13 वर्ष की उम्र में ही 13 भाषाओं के ज्ञाता हो गए थे। संभाजी महाराज ने अपनी कम उम्र में ही कई शास्त्र भी लिख दिए थे। इतना ही नहीं, संभाजी महाराज घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी तो बड़े आसानी से ही सीख लिया करते थे, जैसे मानो इनके लिए यह सभी प्रकार के कार्य किसी बाएं हाथ के कार्य जैसे ही होते थे। संभाजी महाराज मात्र 9 वर्ष की उम्र में ही शिवाजी महाराज के साथ आगरा गए थे। आगरा से भागने में संभाजी महाराज ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई थी। छत्रपति संभाजी महाराज के छोटे भाई का नाम राजा राम महाराज था और यह सोयराबाई के पुत्र थे। छत्रपति संभाजी महाराज को 2 संतानें थी, शाहू महाराज और भवानी बाई। जिसके पिता छत्रपति शिवाजी महाराज सभी क्षेत्रों में निपुण रहे, तो उनके पुत्र इन सभी से कैसे अनभिज्ञ रह सकते थे। छत्रपति संभाजी महाराज बहुत ही बुद्धिमान थे और उन्होंने कई सारी भाषाओं का ज्ञान बहुत कम उम्र में ही प्राप्त कर लिया था। अन्य भाषाओं के अलावा छत्रपति संभाजी महाराज को संस्कृत भाषा का भी बहुत अच्छे तरीके से ज्ञान था। छत्रपति संभाजी महाराज ने अपनी छोटी उम्र में ही कई सारे शास्त्र भी लिख दिए थे। उन्होंने मात्र अपनी 14 वर्ष की आयु में ही बुद्धभूषणम, शिखांत, नायिका भेद तथा 7 शातक की यह 3 संस्कृत ग्रंथ लिखे थे। छत्रपति संभाजी महाराज का बचपन बहुत ही कठिनाइयों एवं विषम परिस्थितियों से होकर गुजरा था। छत्रपति शिवाजी महाराज के कुछ मंत्रियों को भी संभाजी महाराज का मंत्रियों के काम में दखल देना पसंद नहीं था, क्योंकि वो मंत्री स्वराज्य से बेईमानी कर रहे थे। कई लोगों का यह मानना था शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के बीच में कलह निर्माण हुए और इसी वजह से संभाजी महाराज स्वराज्य छोड़कर दिलेर खान मुगल से मिल गए। लेकिन इतिहास में मिले हुए पत्र और उस समय के कागजों से यह पता होता है कि बार बार होने वाले मुगली और आदिल शाही आक्रमणों से स्वराज्य की बहुत हानि हो रही थी। इसीलिए खुद छत्रपति शिवाजी महाराज ने संभाजी महाराज को दिलेर खान के साथ मिले के स्वराज्य पे होने वाले आक्रमणों को कुछ दिनों के लिए ही सही लेकिन रोकने को कहा था और इसीलिए संभाजी महाराज मुगलों से मिले थे। छत्रपति शिवाजी महाराज अपने दोनों पुत्रों से बहुत प्यार करते थे, लेकिन स्वराज्य निर्माण करने के वजह से वो उन्हें साथ ज्यादा वक्त नहीं दे पाते थे। मराठा साम्राज्य की स्थापना करने वाले शिवाजी महाराज की जब मृत्यु हुई तो उस समय पूरा मराठा साम्राज्य एवं उनके पुत्र संभाजी महाराज बहुत ही शौक में डूब गए थे। जैसे मानो उस समय स्वराज का सपना देखने वाले हर एक व्यक्ति का कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज विलुप्त हो गई हो। मगर उस विषम परिस्थिति में छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने आप को और स्वराज की चाह रखने वाले हर एक व्यक्ति को संभाला और स्वराज के सपने को पूरा करने के लिए इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद कई लोगों की कामना थी कि उनके सौतेले भाई राजा राम छत्रपति को शिवाजी महाराज का सिंहासन प्रदान किया जाए।
मगर छत्रपति शिवाजी महाराज के उस समय के सेनापति हंबीरराव मोहिते ने इन सभी लोगों की कामना को पूरा नहीं होने दिया और 16 जनवरी 1681 में संभाजी महाराज का पूरे हिंदू रीति रिवाज एवं विविधता के साथ उनका मराठा साम्राज्य के लिए राज्याभिषेक किया गया। छत्रपति संभाजी महाराज का राज्याभिषेक होने के बावजूद भी कई ऐसे लोग राज्य में मौजूद थे जो राजा राम महाराज को मराठा साम्राज्य का सिंहासन प्रदान करना चाहते थे। राजा राम छत्रपति को सिंहासन प्रदान करने के लिए कई प्रकार के षड्यंत्र छत्रपति संभाजी महाराज के विरुद्ध में रचते थे, मगर छत्रपति संभाजी महाराज ने अपनी बुद्धिमत्ता और विवेक के साथ सब कुछ सही तरीके से संभाल लिया। इसके साथ ही संभाजी महाराज ने संस्कृत के प्रकांड विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया और सभी षड्यंत्र का पर्दाफाश करने के लिए अपने मित्र कलश को आदेश दिया। सलाहकार के रूप में कार्य करने वाले कलश जी ने छत्रपति संभाजी महाराज के खिलाफ हो रहे सभी प्रकार के षड्यंत्र का पर्दाफाश किया और सुचारू रूप से सिंहासन में विराजमान रहने के लिए छत्रपति संभाजी महाराज का सहयोग किया। वर्ष 15 फरवरी 1689 में मराठा साम्राज्य के संगमेश्वर में छत्रपति संभाजी महाराज एक मामले की सुनवाई करने गए थे जो कि मुगल शत्रुओं के आगमन से अनजान थे। इस वजह से उनके पास 500 से 600 से ज्यादा सेना नहीं थी। इसी समय मुकर्रब खान की 5000 मुगल सेना ने छत्रपति संभाजी महाराज पे अचानक हमला किया। इस लड़ाई में स्वराज्य के सेनापति महोलजी घोरपड़े वीर गति को प्राप्त हो गए और छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश को मुकर्रब खान ने लोहे की जंजीरें डाल के पकड़ लिया। औरंगजेब के दरबार में जैसे ही छत्रपति संभाजी महाराज को पेश किया गया, वैसे ही औरंगजेब बोलता है कि मराठों के ऊपर यह सबसे बड़ी विजय है और इसके लिए वह अपने घुटनों पर बैठकर अपने अल्लाह को शुक्रिया अदा करने लगता है। औरंगजेब की स्थिति को देख कलश कहते हैं, यावन रावण की सभा शंभु बंध्यो बजरंग, लहु लसत सिंदूर सम खूब खेले रन रंग, जो रवि छवि लखत ही खद्यो थोत बदरंग, त्यो तुव तेज निहारी के तखत तजो अवरंग। मतलब है कि औरंगजेब के दरबार में छत्रपति संभाजी महाराज अकेले खड़े हैं, बिल्कुल रावण के दरबार में हनुमान जी की तरह। उनका शरीर युद्धों में लहूलुहान होकर बिल्कुल सिंदूर में लिपटे हनुमान जी जैसा लग रहा है, जैसे कि सूर्य के बाहर होने पर जुगनुओं का प्रकाश फीका पड़ जाता है। वैसे छत्रपति की नजर में औरंगजेब का गौरव गायब हो गया और उसे अपने पूर्वजों द्वारा गर्व से बैठने के बाद सिंहासन छोड़ना पड़ा। औरंगजेब ने संभाजी महाराज को इस्लाम धर्म कबूल करने और अपनी सारी संपत्ति एवं मराठा साम्राज्य को मुगल के अधीन करने के लिए बहुत सी प्रताड़ना दी, परंतु छत्रपति संभाजी महाराज का विश्वास और स्वराज प्रेम टस से मस न हुआ। वह कभी भी औरंगजेब जैसे क्रूर शासक के सामने झुकना पसंद नहीं करते थे। इतिहास से पता चलता है कि क्रूर शासक औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश की जीभ काट डाली थी। उसकी क्रूरता यहीं पर खत्म नहीं हुई, उसने छत्रपति संभाजी महाराज के एक एक करके कई अंगों को काटना शुरू कर दिया था। मुगलिया सल्तनत एवं क्रूर शासक औरंगजेब ने संभाजी महाराज के ऊपर असहनीय दर्द और आपत्तिजनक व्यवहार किया था। छत्रपति संभाजी महाराज एक ऐसे मराठा शासक थे जिन्होंने औरंगजेब द्वारा किए गए सभी जुल्म एवं प्रताड़ना को शांति पूर्वक बर्दाश्त कर ले जाते थे। संभाजी महाराज को और कवि कलश को औरंगजेब ने 40 दिन तक भयानक यातनाएं दी। अंत में विवश परेशान होकर औरंगजेब ने 11 मार्च 1689 को छत्रपति संभाजी महाराज की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। जब छत्रपति संभाजी महाराज के टुकड़े तुल्लापुर की नदी में फेंके गए तो उस किनारे रहने वाले लोगों ने वो इकट्ठा करके सिला के जोड़ दिया, जिसके उपरांत उनका विधि पूर्वक अंत्य संस्कार किया गया। आज के समय में हम जहाँ पर सांसें ले रहे हैं और जहाँ पर हम अपने धर्म का गुणगान करते हुए नजर आते हैं,
वे सभी इन वीर पुरुषों की देन की वजह से ही संभव हो पाया है। आज भी हमें प्रत्येक भारत के महापुरुष एवं वीर पुरुषों को सदैव याद करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं लोगों की वजह से हमारा धर्म और हमारा स्वतंत्रता कायम हो सका है। यदि ऐसे महान शासक नहीं होते तो आज हमारे धर्म का इतिहास कुछ और ही होता। जाते जाते बस इतना ही कहूँगा, देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था। महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। तेज पूंछ तेजस्वी आंखें, निकल गई पर झुका नहीं। दृष्टि गई पर राष्ट्रोन्नति का दिव्य स्वप्न तो मिटा नहीं। दोनों पैर कटे शंभू के, ध्येय मार्ग से हटा नहीं। हाथ कटे तो क्या हुआ, सत्कर्म कभी छुट्टा नहीं। जिह्वा कटी, खून बहाया, धर्म का सौदा किया नहीं। शिवाजी का बेटा था वे, गलत राह पर चला नहीं। वर्ष 300 बीत गए अब, शंभू के बलिदान को कौन जीता कौन हारा, पूछ लो संसार को। कोटि कोटि कंठों में तेरा आज जय जयकार है। अमर शंभू तू अमर हो गया, तेरी जय जयकार है। मातृभूमि के चरण कमल पर जीवन पुष्प चढ़ाया था। है दूजा दुनिया में कोई, जैसा शंभू राजा था।